ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। बैरूत पर हमला दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़याल। कहा, गजा में तारीख का बदतरीन जुल्म हो रहा है। इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। मकबूजा कश्मीर पर बात करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के मसले से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश। कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद ज़रूरी। तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूर। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त रवा माह मिलने का इम्कान। माहदे की मुद्दत 37 माह पर मुहित है। प्रोग्राम नवंबर 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आएगी। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए नए बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रिया। माशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। तफसीलात ज़र में इजाफा, हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर। कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी में इजाफा माशी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत। यूँ ही मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। नॉन फाइलर्स 5 पाबंदियों के लिए हो जाएं तैयार। फाइलर न बने तो घर खरीद सकेंगे न गाड़ी। बैरून मुल्क सफ़र बंद, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्स न देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला हो चुका। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, जदीद लर्निंग मशीन और एल्गोरिथम के जरिए शिनाख्त की जाएगी। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं, माहाना 50,000 रुपये कमाकर गोशवारे जमाना कराने वाले नॉन फाइलर हैं। मोहब्बतें बढ़ने लगीं, दूरियां मिटने लगीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस गर्मजोशी से मिले। मुलाकात में पार्लिमानी तबादलों, बाहमी अवामी रवाबित, खिलाड़ियों, माहिरीन तालीम, फनकारों और तलबा के तबादलों के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ को किताब का तोहफ़ा दिया। वज़ीर आज़म की डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मिले। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अंतोनियो गुतेरेस की UNO में पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार की तारीफ़। शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सब्बाह अल खालिद की भी मुलाकात हुई। पंजाब में कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अलीमीन गंडापुर पर लफ्ज़ी वार। फैसलाबाद में तकरीर से खिताब में कहा, पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज़ मिलते हैं। हल्फन कहती हूँ, पंजाब में 100% नौकरियाँ मेरिट पर दी। 15 अक्टूबर को किसान कार्ड फ़ाल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। 1000 तलबा को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, पंजाब के किसान मरीम नवाज़ से अपने मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारी हुकूमत ने पंजाब के किसानों से 20 अरब रुपये की नकद गंदम खरीदी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में शहरियों पर सीधी गोलियाँ चलाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, खातून लीडर से मुतालिक गलाजत बकते हुए शर्म नहीं आती, उल्टा ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा में तनाज़ुली है। मरीम नवाज़ को दहशतगर्दों के नाम लेने का शौक़ नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ अफसर के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कॉस्ट लिस्ट जारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के 9 सवालात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भेज दिया। किसी कमरा अदालत में समाअत हुई, न जजेस के किसी चैम्बर में बैठने की मालूमात हैं। अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई।
आईनी अदालत के क़याम के हक़ में है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हामी नहीं। मौलाना फजल रहमान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर से गुफ्तगू, बोले ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तिफ़ाक़ राय से मंजूर हों। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के ज़रिए बाहर किया गया। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। ECP ने मामले पर गौर के लिए आज फिर इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। कानूनी टीम से इख्तिलाफ करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर मजीद दलाइल तलब। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मामलत के नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत के वकील का दरख्वास्त के दायरा इख्तियार पर एतराज़। दलाइल में कहा, यह दरख्वास्त इस्लामाबाद के दायरा इख्तियार में आने वाली अदालत में दायर हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का एक मुकदमे में विरासती जायदाद फौरी तौर पर बेवा को मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने झूठी गवाहियों, बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकों को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। रिमार्क्स दिए, 26 साल से बहुत मुकदमेबाजी हो चुकी, खवातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। और पहले डाकू आए फिर अवाम, दोनों बाप बेटे को लूट कर चलते बने। कराची बिलाल चौरंगी में बाप बेटे से डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से वालिद जाम भाग, बेटा जख्मी, एक डाकू भी मारा गया। रकम के बैग से 7 लाख गिर गए। 3 लाख ले जाने वाले डाकू पुलिस ने पकड़ लिए। शहरियों से 6,70,000 रुपये बरामद।